हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। और आज आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो माइक की सर्किट है, माइक की सर्किट कैसे काम करता है फ्रेंड्स। और उस माइक को चलने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या आईसीज लगे होते हैं, या फिर हम ज़्यादातर रिपेयरिंग जब करते हैं तो माइक को बदल के चेक कर लेते हैं, माइक को चेंज करके चेक करते हैं, फिर भी माइक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो आज हम जानने वाले हैं कि माइक को चेंज करने के बाद अगर फिर भी माइक में प्रॉब्लम है तो माइक की सर्किट में जाके हम रिपेयरिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज टाइम को ना ज़्यादा खपत करते हुए आज हम माइक की सर्किट को समझेंगे कि माइक को कैसे हम चेक करें फ्रेंड्स। क्योंकि जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा माइक का सर्किट है और माइक को चलने के लिए जो हमने यहाँ पे टिप्स बनाए हैं फ्रेंड्स। और ये तो माइक को ये सर्किट है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, अक्सर सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम फ्रेंड्स करते हैं क्या, चेंज करने के बाद अगर माइक काम ना करे तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है फ्रेंड्स कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन मीन्स कि ब्लॉक डायग्राम, सोर्स डेस्टिनेशन और उस माइक को चलने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं फ्रेंड्स, लगे होने होते हैं, ये चीज़ें आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा माइक का टिप्स हो गया जो कि प्लस और माइनस के होते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे कि यहाँ से हमारा माइक की सब माइक लगता है, यहाँ पे माइक हमारा कनेक्ट होता है तो इसमें क्या क्या लगे फ्रेंड लगते हैं, जो कि मैं आपको सर्किट को भी ट्रेस करके बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा दिए, जो कि कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में है, यानी दो सर्किट के बीच लगे हुए हैं। यहाँ पे एक डायोड भी लगा हुआ है, यहाँ भी देखेंगे तो डायोड लगा, जो कि दो सर्किट में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो सर्किट में कंपोनेंट लगे, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स पैरेलल। पैरेलल यानी दो सर्किट में कंपोनेंट लगा हो। उसके बाद हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है फ्रेंड्स, और ये रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है सीरीज में। सीरीज मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक ही ट्रैक में। आखिर इसकी भी पता चलेगा कि सीरीज पैरेलल क्या जानना जरूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ भी जो सेम कंपोनेंट जा रहा है, ये भी हमारा क्या है, एक ही ट्रैक में लगा हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी पैरेलल में लगे हैं। उसके बाद कॉइल लगे हैं, ये भी हमारा सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद सप्लाई सीधा या तो पावर आईसी को जाएगी फ्रेंड्स, या फिर ऑडियो आईसी को जाएगी। अब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम जैसे कि अगर माइक की प्रॉब्लम है तो माइक चेंज करने के बाद माइक काम नहीं करे तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नंबर एक नोट कीजिए। नंबर एक में आपको क्या करना है, माइक के टिप्स पे, माइक के टिप्स के ऊपर फ्रेंड्स आपको जीआर चेक करनी है फ्रेंड्स। जीआर का मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस, और ग्राउंड रेजिस्टेंस से हमें पता चलता है, ग्राउंड से वैल्यू पता करते हैं कि हमें इस टिप्स के ऊपर फ्रेंड्स, इस टिप्स के ऊपर हमें जो वैल्यू मिलनी है वो मिल रहा है या नहीं। अब इसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितना आता है, तो 300 ओम से लेकर के फ्रेंड्स 600 तक के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब आपका फ्रेंड ट्रैक ओके है, यानी सर्किट में लगे कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है। दूसरी कंडीशंस फ्रेंड्स लागू होता है कि वैल्यू जीआर मिल रहा है और फिर भी हमारा फ़ोन के अंदर जो माइक है वो माइक काम नहीं कर रहा है। तो हम सेकंड नंबर में फ्रेंड्स चलते हैं कि सेकंड नंबर में हम यहाँ पे करते हैं हॉट टेस्टिंग फ्रेंड्स। हॉट टेस्टिंग यानी उस पार्ट्स को चलने के लिए सबसे पहले ट्रैक का ओके होना ज़रूरी है, यानी ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ट्रैक, उस पार्ट्स को चलने के लिए ट्रैक का ओके होना ज़रूरी है। उसके बाद उस ट्रैक के ऊपर जो वोल्टेजेस आनी चाहिए, जो वोल्टेजेस मिलनी चाहिए, वो वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं फ्रेंड। तो इसकी जो वोल्टेज होती है हॉट टेस्टिंग के दौरान जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट से लेकर फ्रेंड्स 2.1 वोल्ट तक की होती है, और ये होती है वर्किंग टाइम। तो फ्रेंड्स 1.8 से लेकर 2.8 की जो वोल्टेजेस होती है, जो हमें इस टिप्स पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये होता है वर्किंग टाइम, यानी सेट को ओके कर ऑन करके करने के बाद, माइक को काम देने के बाद फिर अगर हम इसके ऊपर वोल्टेजेस चेक करेंगे तो हमें ये वोल्टेजेस मिलने चाहिए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमने जीआर ले लिया, अगर हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जीआर तो ले लिया, जीआर हमने चेक कर लिया इसके ऊपर। अब जीआर चेक करने के दौरान हमें एक टिप्स के ऊपर जीआर मिल रही है, दूसरे टिप्स के ऊपर फ्रेंड्स जीआर
नहीं मिल रही। अब हम तो जीआर नहीं मिले करें तो अब ये इसको हम कहते हैं ग्राउंड। अब ग्राउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हर सप्लाई को चलने के लिए एक पर्सनल ग्राउंड होता है। जैसे हम पावर के लिए पावर से ही ग्राउंड आएगा, सिग्नल के लिए सिग्नल से ही ग्राउंड आएगा फ्रेंड्स, और डाटा के लिए डाटा का ही ग्राउंड काम करेगा फ्रेंड्स। तो किसी किसी फ़ोन के अंदर जो ग्राउंड्स होते हैं वो मेन ग्राउंड से ही जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन किसी किसी फ़ोन के अंदर जो ग्राउंड होते हैं वो सीधा आईसी से आती है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको ध्यान देना होता है। तो हम जब जीआर चेक करेंगे तो अगर इस टिप्स के ऊपर हमें इतनी जीआर मिल रही है तो इसका मतलब सर्किट ओके है। वोल्टेजेस भी चेक कर लिए, अगर हमें जीआर मिल ही नहीं रही फ्रेंड्स, यानी जो ये 300 टू 600 तक की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रैक में लगे कंपोनेंट खराब हो गया। अब कौन सा कंपोनेंट खराब हो गया, तो ट्रैक में लगे कंपोनेंट सीरीज। अब यहाँ पे आप बताएं कि सीरीज में कौन कौन से कंपोनेंट लगे फ्रेंड, तो आपको देखने को मिलेगा कि सीरीज में हमारा लगा हुआ है यहाँ पे रजिस्टर, और उसके बाद लगा है फ्रेंड यहाँ पे कॉइल। यानी सीरीज में लगे कंपोनेंट ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड हमारा क्या होगा, सर्किट रुक जाएगी। यानी सप्लाई मीन्स फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए कॉइल किसी ओवर वोल्टेज के कारण, किसी शॉर्टिंग के कारण ये कॉइल हमारा ओपन हो गया फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सर्किट यहाँ पे यही इसकी जो सप्लाई आईसी से जो आउट हो रही थी ये यहीं पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा फ्रेंड। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो फिर आप जंपर से ओके करें या फिर आप यहाँ पे कॉइल फ्रेंड्स लगा जिससे सर्किट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही सर्किट ओपन होगा तो हमारा क्या होगा, माइक काम करना ओके कर जाएगा। तो ये तो थी कि फर्स्ट लेवल में कि जीआर नहीं मिल रही है, तब तो जीआर नहीं मिलने का रीजन क्या है, सर्किट ओपन हो चुका है। दूसरी, अगर हम जीआर चेक करें वहां पे हमें शॉर्टिंग शो कर रहा है फ्रेंड्स, यानी शॉर्ट शो कर रहा है, यानी यहाँ पे भी हमें बीप की आवाज़ आ रही है और फ्रेंड्स यहाँ भी हमें बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट में कोई ना कोई कंपोनेंट क्या हो गया, शॉर्ट कर गया। अब शॉर्ट समझने की बात है कि शॉर्ट कौन से कंपोनेंट करेंगे फ्रेंड, तो अभी हमने बात किया कि सीरीज में लगे कंपोनेंट अगर ओपन हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो वो सर्किट ओपन हो जाएगा। लेकिन शॉर्टिंग कहाँ, तो पैरेलल में लगे कंपोनेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, ये सारी चीज क्या है, पैरेलल, यानी ये दो ट्रैक में फ्रेंड्स लगे हैं, यानी पॉजिटिव की ट्रैक में भी लगे हैं और नेगेटिव की ट्रैक में भी फ्रेंड्स लगे हैं। ये देख पा रहे हैं इस टाइप से हमारा जो डायोड है या कैपेसिटर है। अब क्या हुआ कि आपस में ये दोनों ट्रैक क्या हुआ फ्रेंड्स, मिल गया। अब आपस में मिल गया तो क्या हुआ, प्लस माइनस शॉर्ट कर गए, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करेगा, शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग को खत्म करने के लिए फ्रेंड्स हमें पैरेलल के लगे कंपोनेंट को चेक करने हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको आज पता चला कि एक माइक को चलने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी आईसीज काम करते हैं, और वो कंपोनेंट सीरीज में लगे हैं या फिर पैरेलल में। तो आई होप कि फ्रेंड आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आज के बाद अगर कोई भी फ़ोन में माइक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी फ़ोन के अंदर माइक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से आप फ्रेंड्स डायग्नोस कर सकते हैं और डायग्नोस करके आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारा आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं जो कि तिलक नगर में अवेलेबल है। तो आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको कुछ नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।